एपिसोड की स्टार्ट में देखते हैं डॉन वक्सी की पावर मास्टर ल्यूरी से ज़्यादा था, जो देख के सेंजेनाई अपने थोड़ा सा एनर्जी मास्टर ल्यूरी की अटैक के ऊपर डालता है, जिससे डॉन वक्सी की अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और डॉन वक्सी बहुत ही दूर जाकर गिरता है। तभी सेंजेनाई सोचता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस दुनिया की लोग जहाँ मून्स की स्पिरिचुअल पावर लेकर कल्टीवेशन करता है, यहाँ पर ऐसे फॉरबिडन स्किल्स भी मौजूद है, लेकिन इनको कैसे पता है कि इनकी पावर मून से आता है। फिर मास्टर लीरू को देखते हैं, जो डॉन वक्सी को हराने के बाद कहता है, मैंने अपने पूरी लाइफ कल्टीवेशन में लगा दिया, जिससे आज मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस की है। फिर वहाँ पर मौजूद सभी मास्टर डॉन वक्सी के पास जाता है, जहाँ पर ग्रैनी चीहाओ डॉन वक्सी को चेक करते हुए कहता है, इसकी सारी नसें टूट गई है, लेकिन इसके हार्ट अभी भी चल रहा है और ये जिंदा रह सकता है। तभी हम सेंसाओ को देखते हैं, जो अपने लोगों से कहता है, डॉन वक्सी को काल कोठरी में डाल दो, और फिर मास्टर लीरू के पास आकर उन्हें थैंक्स कहता है उनकी हेल्प के लिए। फिर लेडी मास्टर, जो कि लंके टेम्पल का लीडर था, वो मास्टर लीरू से कहता है, तुमने अपने एक मूव से उसे कैसे हरा दिया, जबकि वो तियान बुए टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। जिसे सुनकर मास्टर लीरू कहता है कि डेविल्स को खत्म करना न्याय है और इसके लिए मुझे कोई भी थैंक्स नहीं चाहिए और मुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना है। फिर मास्टर लीरू कहता है, हम सब लोग जानते हैं वांजंग शॉर्ट सूत्रा इस दुनिया की सबसे पावरफुल यूनिक स्किल्स है, जिसे थर्ड यंग मास्टर सेंजेनाई प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन अभी सेंजेनाई पहले जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है और आज की बैटल के बाद डेविल सेक्ट परित्यक्त शॉर्ट मैनर को अपनी जानी दुश्मन बना लिया है। जिसे सुनकर लेडी मास्टर कहता है कि हाँ, मास्टर लीरू के बिना आज परित्यक्त शॉर्ट मैनर पर आए हुए डिजास्टर को कोई नहीं रोक पाता, और फिर से जब भी डेविल सेक्ट आएगा तब उनमें एक डॉन वक्सी की जगह बहुत सारी डॉन वक्सी होगा, जो कि अपने मास्टर की बदला लेने के लिए आएगा। फिर ग्रैनी चीहाओ सेंसाओ से कहता है, मैंने सुना है परित्यक्त शॉर्ट मैनर की फाउंडर की कब्र में वांजंग शॉर्ट सूत्र का दूसरे भाग है, क्या ये सच है? तभी सेंसाओ कहता है, हाँ, लेकिन फाउंडर ने इस पर फॉर्मेशन लगाया है और इस फॉर्मेशन को पास करने के बाद ही वांजंग शॉर्ट सूत्र की दूसरा भाग मिलेगा, लेकिन 300 सालों में कोई भी इसे नहीं खोल पाया है। तभी मास्टर लीरू भी सेंसाओ से कहता है कि डेविल सेक्ट के लोग बहुत ही ज्यादा बुरा है और वो लोग किसी को सम्मान भी नहीं करते हैं। अगर उन्हें वांजंग शॉर्ट सूत्र चाहिए होगा तो वो किसी के कब्र को भी नहीं मानेगा। तभी लेडी मास्टर सेंसाओ से कहता है, क्या आप सबके भलाई के लिए वांजंग शॉर्ट सूत्र को लंके टेम्पल का पास रखना चाहेंगे और इसके हिफाजत के लिए सैंक्विंग पैलेस भी मदद करेगा। तभी सेंसाओ गुस्से में कहता है कि पहले हम लोग सेंजेनाई के डिसिपल को ढूंढने के बाद ही इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तभी हम सेंजेनाई को देखते हैं, जो वहाँ से जा रहा था और कहता है, ये लोग अब भी लड़ाई कर रहे हैं। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ हम फॉरबिडन एरिया की बैक हिल को देखते हैं, जहाँ पर डेविल सेक्ट का एक एक्सियन सेंजेनाई के लिए वेट कर रहा था, जो सेंजेनाई को देखते ही कहता है, तुम आखिरकार अकेले आ ही गए हो और मैं डॉन वक्सी की तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो अकेले ही परित्यक्त शॉर्ट मैनर को तबाह करने चला जाऊँ, और तुम मुझे वांजंग शॉर्ट सूत्र दे दो तो मैं तुम्हारे बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा। अभी डेविल एसेसियन अपने किसी पावर से सेंजेनाई के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर सेंजेनाई अपने पावरफुल मूव से उसकी अटैक को कंट्रोल करते हुए उसकी तरफ मोड़ देता है, जो अटैक सीधे जाकर डेविल एसेसियन की सर पर लगता है और डेविल एसेसियन की पूरे बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम सेंसाओ को देखते हैं, जो कंपटीशन में भाग लेने वाला सभी डिसिपल से कहता है, तुम में से किसी एक को मेरा बेटा सेंजेनाई अपना डिसिपल बनाएगा। फिर हम लोग वहाँ पर आए हुए सभी सेक्ट के डिसिपल को देखते हैं, जिनमें सैंकिंग पैलेस के डिसिपल एक मोटा लड़का कहता है कि थर्ड यंग मास्टर सेंजेनाई हम लोगों की कैसे टेस्ट लेने वाला है। तभी वहाँ पर सैंकिंग पैलेस की एक और डिसिपल कहता है कि इतनी छोटी सी जगह पर हम लोग कैसे मुकाबला करेंगे, जो सुनकर सेन बाई कहता है कि हम लोग आज कोई भी मुकाबला नहीं करने वाले हैं, हम लोग सिर्फ ऐसे व्यक्ति को ढूंढने वाले हैं जिसे सेंजेनाई पसंद करेगा। फिर देखते हैं सभी डिसिपल अपने अपने पावरफुल मूव्स को दिखाने लगता है। तभी वहाँ पर लियांग सेक्ट की डिसिपल चू जियार आता है, जो अपनी सबसे पावरफुल मूव फेरी ताई चाई का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर सेंजेनाई अपनी डिवाइन आई से उसकी स्पिरिट को
चेक करता है, जिसे देखकर सेंजेनाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर देखते हैं सेनबाई चूहुला के पास जाता है और उसे स्टेज पर आने के लिए बोलता है। फिर चूहुला भी फेरी ताइचाई का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा कम था, जो देखने के बाद वहाँ पर सभी लोग हंसने लगता है। तभी चू जियार कहता है, तुम बेवकूफ़ लड़की, तुमने हमारी लियांगसे की नाम खराब कर दी। तभी देखते चूहुला वहाँ से उदास होकर जा रहा था। तभी वहाँ पर सेनबाई उसके पास आकर कहता है, तुम नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो गए हो। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ देखते हैं सभी डिसिपल आया था। तभी वहाँ पर चूहुला कहता है, क्या सेंजेनाई हम मुझे गलती से सिलेक्ट कर लिया है। फिर अंदर से एक एक करके डिसिपल को बुलाया जाता है, लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं होता है और आखिरी में चूहुला को अंदर बुलाया जाता है। जो अंदर जाते हैं देखते हैं वो किसी और एक जगह पर चला गया था, जहाँ पर चूहुला आप खुद के सामने एक डेविल सेट का आदमी को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वह से भागने लगता है। लेकिन तभी एक छोटी सी लड़की के रोने की आवाज सुनकर चूहुला रुक जाता है और फिर डेविल सेट के आदमी के साथ लड़ाई करने के लिए चला जाता है। फिर उन दोनों की एनर्जी टकराने के बाद चूहुला देखता है उसके सामने सेंजेनाई था, जिसे देखकर चूहुला बाहर चला जाता है। तभी हम लोग सेंजेनाई को देखते हैं, जो अपनी डिवाइन आई से उसकी एनर्जी को देख रहा था और कहता है, ये मीटियोर ग्लोरी है, लेकिन मेरे स्पिरिट से धोए जाने के बाद भी इस पर जंग क्यों है? क्या मेरे स्पिरिट पावर कम होने की वजह से ऐसा हो रहा है? क्योंकि इससे पहले मैं इस दुनिया की मास्टर की लाइफ एंड डेथ का फैसला करता था। फिर हम एक व्यू में देखते हैं सेंजेनाई और एक दूसरे मास्टर के बीच लड़ाई हो रहा था। साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।